चलिए, तो हम लोग 2 पार्ट देख चुके थे, है ना। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट में 31 से लेके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, बाकी बचे हुए सारे टाइप्स को क्वेश्चन का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ हम डाल दिए हैं आपको ग्रुप्स में और टेलीग्राम में, तो आप वहाँ से देख लेंगे सारा पीडीएफ और सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे ध्यान से। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 30 दिन में क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। कितना दिन बाद काम करना छोड़ दे रहा है? 10 दिन के बाद काम करना छोड़ देता है। पूरे काम को समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं ध्यान से कि ए और बी किसी काम को कितना कितना दिन में करते हैं। ये करता है 20 दिन में, बी करेगा कितना दिन में? 30 दिन में। 20 और 30 का एलसीएम कितना? 60। टोटल 60 पेन बनाने का काम है। 20 तिया 60, 30 दूना 60। ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 2 है। अब यहाँ पे आगे का क्वेश्चंस देखेंगे, समझेंगे हम लोग। क्वेश्चंस कहता है कि दोनों एक साथ काम करना आरंभ कर रहे हैं। दोनों क्या करता है? एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। तो 10 दिन तो काम किया ना, उसके बाद ना छोड़ा। तो दोनों 10 दिन तक काम किया, ए और बी दोनों मिल करके 10 दिन काम किया। एक दिन में 5 काम, तो 10 दिन में कितना काम? 50 काम। अब उसके बाद ए छोड़ दिया, तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम 60 में से 50 हो गया, बचा 10 काम। और ये 10 काम को कौन करेगा? बी। और बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 10 को 2 के हिसाब से करेगा तो कितना दिन में खत्म करेगा? तो क्वेश्चन क्या बोला, काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? कुल कितना समय, कुल समय क्या लगेगा? एक दिन, ये दोनों मिलकर कितना दिन किया था? 10 दिन। और बी अकेले कितना दिन किया? 10 और 5 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फटाफट नोट करेंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। देखिए, इसको एक तरीका और हम बताए थे पिछला क्लास में, जो क्वेश्चन नंबर 30 था, इसका शॉर्टकट एक तरीका बताए थे। क्या बताए थे मालूम है? ए काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। तो ए जो है 10 दिन बाद काम छोड़ा, तो ए 10 दिन में कितना काम किया? एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में कितना काम? 30 काम। हाँ या ना? अब टोटल काम 60 था, उसमें से 30 काम करके चला गया। कौन? 60 माइनस 30 काम करके चला गया, तो बचा कितना काम? और ये 30 काम को कौन किया? बी। और बी एक दिन में कितना काम करता है? डिवाइड करिए, आंसर 15 दिन होगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है उसमें से ए चला गया है ना काम छोड़ के, बी तो शुरू से लास्ट तक काम किया ना, तो शुरू से लास्ट तक कितना दिन काम किया? 15 दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा कुल समय। जहां पर पूछेगा आप इस तरीके से शॉर्ट में भी बना सकते हैं, 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है। एबीसी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन में समाप्त करते हैं। कितना कितना दिन में? 10 दिन, 15 दिन, और एलसीएम कितना? 60। 10 छक 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। तीनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं। तीनों एक साथ काम करना आरंभ किए, लेकिन एक काम शुरू होने के एक दिन बाद काम करना
छोड़ दिया। एक ही दिन काम करके कौन छोड़ा? ए। बचा हुआ काम को कौन कौन करेगा? बी और सी। काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? यही क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जैसा है या नहीं? अब यहाँ पे चीजों को समझेंगे। तो क्वेश्चंस कहा कि तीनों मिल करके एक ही दिन काम किया, ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 और 5। एक दिन में 15 काम करके छोड़ दिया तो शेष काम कितना बचा? 60 में से 15 काम हो गया तो बचा कितना काम? 45 काम बचा। हाँ या ना? अब यहाँ पे ए छोड़ के चला गया तो बचा कौन कौन? बी और सी। 45 काम बचा है। 4 और 5 9, 9 को 45 से डिवाइड करेंगे कितना दिन? तो बी और सी मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे? कितना दिन करेंगे? 5 दिन करेंगे। तो ए बी सी मिल करके एक दिन काम किया, यहाँ पे 5 दिन, तो 5 और 1 कितना दिन हो जाएगा? 6 दिन में पूरा काम खत्म। कुल समय अगर आपसे पूछा था तो कुल समय जो है वो कितना दिन हो जाएगा? 6 दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको भी शॉर्ट में बनाएं। देखिए, ए जो है एक दिन में काम छोड़ के चला गया। एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। टोटल काम कितना था? 60। 60 में से 6 काम हो गया तो बचा कितना काम? 54। 54 को बी और सी करेगा। 5 और 4 कितना? 9। 54 को 9 से डिवाइड कीजिए, आंसर कितना? आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको शॉर्ट में। हाँ, यही ठीक है ऊपर वाला। हाँ, ठीक तो सबे है। क्लियर है? चलिए आप फटाफट, इतना टाइम नहीं लगाना है, फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना। अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, पढ़िए ध्यान से सारे लोग क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे ध्यान से। क्या कह रहा है? ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी 24 दिन में और सी कितना दिन में? क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ रहे हैं क्या? ए किसी काम को 15 दिन में, बी कितना दिन में? 24 दिन में, सी कितना दिन में? 20 दिन में। 15 24 20 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 काम, 120 पेन। तीनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ये काम शुरू होने के 3 दिन बाद, बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। 2 लोग छोड़ के जा रहे हैं। कितने लोग? 2 लोग। तो पूरे काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? चलिए देखिए, 15 थे 120, 24 पचे 120, 20 शक। सुनिए ध्यान से,
तीनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। तीनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं और काम शुरू होने के 3 दिन बाद और बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो काम शुरू होने के 3 दिन बाद, तो 3 दिन तक काम किया ना ये। हाँ, 3 दिन तक काम किया कि नहीं किया? कौन? 3 दिन तक ए काम किया, तो तीनों मिलकर के 3 दिन ही काम करेगा। 8 5 13, 13 और 6 19, 19 गुना 3 19 दिया 57। अब इतना काम करके ए तो चला गया, उसके बाद बी भी काम शुरू होने के 4 दिन बाद चला गया। तो बी कितना दिन और काम करेगा? और 1 दिन करेगा, क्योंकि बी 3 दिन काम कर चुका है। हाँ या ना? देखिए, तीनों मिल करके 3 दिन काम किया, तो 1 दिन में 19 काम, 3 दिन में कितना काम? 57 काम। तो बी और सी दोनों मिलके और कितना दिन काम करेगा? 1 दिन काम करेगा। बी और सी 1 दिन में कितना काम? 11 काम। तो 57 + 11 बराबर कितना काम हो गया? 68 काम हुआ कि नहीं? देखिए, ए बी सी तीनों मिलकर के, चूंकि 3 दिन बाद ए चला गया, 3 दिन तक ही निकाले। 1 दिन में 19 काम, 3 दिन में 57 काम। बी 4 दिन बाद जाता है, बी 3 दिन ऑलरेडी काम कर चुका, तो और सी के साथ 1 दिन काम करेगा ना। तो 11 और 1 11 का 11 हो गया 57, और 11 टोटल कितना काम हुआ? तो शेष काम कितना बचा? 120 - 68 माइनस करेंगे 10 में से 8 2, 10 में से 8 2 हो गया, कितना बचा? 5 52 ना। ये 52 काम को कौन करेगा? सी। 52 काम को सी करेगा। सी 1 दिन में कितना काम करता है? 6 8 और 6 8 48, बचा कितना? 4, नीचे में 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो बचा हुआ काम को कितना दिन में किया? 8.2/3 दिन में। तो यहाँ पे 3 दिन काम किया, यहाँ पे 1 दिन काम किया, 3 और 1 4, और यहाँ पे कितना दिन? 8.2/3 दिन। 8 और 1 9, 9 और 3 12.2/3 दिन में काम समाप्त हो गया। देखिए, थोड़ा लंबा प्रोसेस नहीं है ये, है या नहीं है? अब यहाँ पे इसका शॉर्टकट बताते हैं, देखिए ध्यान से। ए कितना दिन में काम छोड़ के भागा? 8 दिन में। कितना दिन में भागा? 1 दिन में 8 काम, 3 दिन में कितना काम? 24। बी कितना दिन में काम छोड़ के भागा? 1 दिन में 5 काम, 4 दिन में कितना काम? 24 और 20 कितना काम? कितना में से बचा कितना काम? 76। इसको करेगा सी, और सी 1 दिन में 6 काम करता है। 6 का यहाँ पे बचा 1 बचा 16, 6 दूना 12, 16 है तो ऊपर में 4, नीचे में 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। आंसर कितना आया? 12.2/3। शॉर्ट में आप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33। हाँ या ना? आगे चलें? आगे चलें अगले क्वेश्चंस पर। चलिए अगले क्वेश्चंस पर आइए। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है? ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमेशा से फंसाता है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से सारे लोग, और कितना समझ में आया वो बताइए।
और समझ में आ जाए तो भी बता दीजिए कि समझ में आ गया सर। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। 20 और 30 कैल्शियम 60, 20 तिया 30 दूना। क्वेश्चन पढ़ लिए सब कोई? क्वेश्चन पढ़े सब कोई? देखिए एक बार हम समझाते हैं क्वेश्चंस को। हम क्वेश्चन पढ़े तो समझ में आया सबको? हाँ कि ना? हमको तो नहीं समझ में आया। चलिए कोशिश कीजिएगा कि हमको आप समझा पाए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। कितना दिन में? बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम करना छोड़ दिया। तो काम 5 दिन पहले काम करना छोड़ा है, तो काम कब खत्म हुआ ये कैसे जानेंगे हम? पांच दिन पहले काम करना छोड़ दिया, आज से काम स्टार्ट हुआ, अब काम कब खत्म होगा इस बात की जानकारी है आपको? उससे 5 दिन पहले काम छोड़ा है। बात समझ रहे हैं? जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस पे अगर हम लोग आए, इससे पहले वाले क्वेश्चंस पर आए तो हमको ये पता होता था कि ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद, बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद में मतलब क्या हुआ कि आज काम शुरू हुआ, 3 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। इसका मतलब वो 3 दिन ही काम किया, ये पता चलता था। हाँ या ना? बी 4 दिन बाद, आज काम स्टार्ट हुआ, 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। 1 जनवरी को काम स्टार्ट हुआ, 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो 4 तारीख तक ही काम किया ना, तो वो पता चल रहा है। बट इस वाले क्वेश्चन में आप ये लाइन को समझिए कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, 1 जनवरी को काम स्टार्ट हुआ, काम कब खत्म होगा ये कैसे जानेंगे हम? पता चलेगा? ये पता जो है, देखिए ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। 20 और 30 कैल्शियम कितना? 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। क्वेश्चन कह रहा है कि जितना दिन ए जो है काम जब समाप्त हुआ उससे 5 दिन पहले छोड़ा था। बात समझ रहे हैं ना? तो ये कैसे पता चलेगा और ये कैसे सॉल्यूशन होगा? किन्हीं का सॉल्यूशन आंसर आया? कितना आंसर आया? 15, 12 भी 10 भी आंसर होगा 15। ठीक बोल रहे 15। देखिए इसका 15 आंसर आएगा। कैसे आएगा समझिए। अब एक बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि ए जो है 5 दिन पहले काम छोड़ा है, हाँ या ना? अगर वो 5 दिन काम नहीं छोड़ा होता तो वो कितना काम करता? 1 दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करता वो? हाँ या ना? अगर वो काम नहीं छोड़ता तो वो 15 काम करता, और 1 दिन में 3 काम करता है वो तो 5 दिन में, 5 दिन पहले छोड़ दिया तो 5 दिन में और 15 काम कर सकता था कि नहीं? कर सकता था। अब वो 15 काम को किसको करना पड़ेगा? क्योंकि ये तो भाग गया, अब बचा हुआ काम को कौन करेगा? बी करेगा। तो वो 15 जो काम है ना, वो 15 काम को इस काम में हम लोग जोड़ेंगे। कैसे? ए का जो है 5 दिन पहले काम छोड़ा है, 1 दिन में 3 काम, तो 5 तिया 15 काम, 15 पेन। तो हमारा जो है कुल काम जो है वो कितना हो जाएगा? 60 + 15 बराबर कितना काम? 75 काम। हाँ या ना? अब दोनों का 1 दिन का काम कितना है? 3 और 2 5, तो 75 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 15। आंसर कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75, यानी 15 दिन काम। 15 दिन में क्वेश्चन पूछा था ना कुल कितना समय लगेगा, तो 15 दिन समय लगेगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? देखिए सॉल्यूशन समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन समझ में आया वो पूछ रहे हैं। देखिए ये आपको हम शुरू जब हम लोग पार्ट 1 में, जब पहला क्लास में पहला क्वेश्चंस में ये बताए थे कि जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल काम होता है, हाँ या ना? तो हम लोग यहाँ टोटल काम क्यों 75 लिए? कोई जवाब है? किन्हीं के पास कोई जवाब है? हम जब एलसीएम को टोटल काम मानते हैं, जो टोटल काम कितना 60 है, तो यहाँ पे 75 को टोटल काम क्यों मान रहे हैं? ये 75 सिर्फ आंसर लाने का काम करेगा। हमारा काम जो है ना ओरिजिनल में 60 काम ही है। कितना काम है? 60 काम। कैसे समझाते हैं देखिए। काम कितना दिन में खत्म हुआ? 15 दिन में। तो 15 दिन में काम खत्म हुआ, तो 5 दिन तो पहले तो ए भाग गया है, तो काम कितना दिन किया? अरे बोलिए। काम आपका देखिए 15 दिन आंसर आया ना, तो 15 दिन में काम अगर खत्म हुआ, कुल काम समाप्त होने में 15 दिन लगा,
तो 15 दिन काम काम समाप्त होने में लगा, तो उससे 5 दिन पहले अगर ए भागा है तो ए काम कितना दिन किया? तो ए जो है 10 दिन काम किया। एक दिन में कितना काम करता है वो? 3, तो 3 10 दिया, एक दिन में 10 काम, तो 3 के हिसाब से कितना काम किया? 30 काम, हाँ कि ना? और बी तो पूरा रेगुलर काम कर रहा है, बी तो छोड़ा नहीं ना है, तो काम कितना दिन में खत्म हुआ? 15। तो ये 15 दिन बी काम किया है, हाँ कि ना? क्योंकि दोनों साथ साथ काम करना आरंभ किया था, तो ये 10 दिन बाद काम करके छोड़ के चला गया। ए तो शुरू दिन से स्टार्ट, अब बी जो है शुरू दिन से जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक करते रहा, तो काम कितना दिन में खत्म हुआ? तो बी तो 15 दिन पूरा काम किया। 15 दिन, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 2 काम, 15 दिन में कितना काम? 30 और 3 कितना काम? 60 काम हुआ कि नहीं हुआ? काम हमारा 60 ही है, बट आंसर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा? ये 75 को टोटल काम करना पड़ा। तो ये लाइन को याद रखिएगा, जहां पर भी जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़ेगा, जितना दिन पहले काम छोड़ेगा, उतना दिन का काम को हम निकाल के क्या करेंगे? इसमें जोड़ेंगे, और एक दिन का काम से हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उतार लिए? अगले क्वेश्चन चले। बंद कीजिए, बंद। हो गया? चलिए एक सेम क्वेश्चन देते हैं, बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से समझेंगे सारे लोग। क्या कह रहा है, पढ़िए। ए किसी काम को 15 दिन में, कितना दिन में? 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू करे और ए काम शुरू होने के 5 दिन पहले काम करना छोड़ दे। कितना दिन पहले काम करना छोड़ दे? 5 दिन पहले काम करना छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? यही क्वेश्चन है ना? कितना दिन पहले छोड़ रहा है? क्या करेंगे? जो एलसीएम आएगा उसमें 5 दिन का काम का, किसका वाला? ए वाला, जोड़ देंगे। देखिए ध्यान से, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में। 15, 20 और 12 का एलसीएम कितना? कितना? 15 चौके 60, 20 तिया 60, 12 पचे 60। आप एलसीएम 120 भी अगर निकाल लेते हैं तो गलती नहीं होगा, आंसर उससे भी आएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो यहां पे ए जो है 5 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। एक दिन में कितना काम? तो 5 दिन में कितना काम? अरे बोलिए। 20 काम। कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम कितना हो जाएगा? 60 प्लस 20 बराबर 80। अब यहाँ पे तीनों का एक दिन का काम को जोड़ के 4 और 3 7, 7 और 5, 80 को 12 से डिवाइड करिएगा। अब यहाँ पे एक एक कंफ्यूजन और दिमाग में आ सकता है कि सर ए तो भाग गया, ए को क्यों जोड़ रहे हैं आप? क्योंकि उसका काम को जोड़ के हम काम बढ़ा दिए हैं, इसीलिए उसका काम, उसको काम को भी डिवाइड कर रहे हैं। 12 छक 12 छक कितना बचा? 8। ऊपर में 8, नीचे में 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12। आंसर हो जाएगा 6.2/3। समझ में आया? नहीं आया? फिर से रिपीट करना है। देखिए, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 12 दिन में, तीनों कैल्शियम कितना आया? 60। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। 15 चौके 60, 20 तिया 60, 12 पचे 60। ये 4 क्या है? बोले बोले बोले, 4 क्या है? ए का एक दिन का काम। 3 क्या है? 5 क्या है? ठीक है। कौन छोड़ के भागा? कितना दिन पहले भागा? एक दिन में कितना काम किया? एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में कितना काम? 5 चौके 20 काम। वो क्या काम, उसको क्या करेंगे? क्यों जोड़ रहे हैं मालूम है ना?
क्योंकि उसका टेंटेटिव काम निकाल रहा। 80 काम हुआ, एक दिन का काम कितना, 4 और 3 7 और 5 12 को 80 को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 6.2 उसी का 5 दिन का काम को बढ़ाए ना, तब ना 80। काम हमारा 60 ही है, काम जो हमारा है वो 60 काम ही है, इसीलिए बढ़ाए। पिछला क्वेश्चन में भी तो वही किए थे। बट काम जो है, सुनिए, ये 5 दिन पहले काम छोड़ा है, तो ये 6.2/3 में से 1.2/3 ने काम किया वो, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का, देखिए अभी जो भी डाउट चल रहा था क्लियर हो जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन 30 दिन में समाप्त करते हैं। कितना कितना दिन में? ए किसी काम को अल्लाह ने, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी कितना दिन में? 10 20 30 का एलसीएम कितना? 10 शक 60, 20 तिया 60, 30 दूना। ए किसी काम को, ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 3, सी का एक दिन का काम 2, 10 20 30। अब यहाँ पे क्वेश्चन का स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू करें, तीनों क्या करता है, एक साथ मिलता है और तीनों काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन एक काम पूरा होने के एक दिन पहले, कौन? ए जो है काम पूरा होने के एक दिन पहले, बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। 2 व्यक्ति छोड़ रहा है और दोनों व्यक्ति पहले पहले बोल रहा है, हाँ या ना? तो ए जो है कितना दिन पहले छोड़ा और एक दिन में कितना काम कर सकता है वो? 6 का 6। अगर एक दिन और काम करता तो 6 काम और करता कि नहीं करता? बी कितना दिन पहले छोड़ा? 3 दिन। एक दिन में कितना काम? तो 3 तिया। अगर बी 3 दिन और काम करता तो 9 काम और होता, 9 और 6 पहले से काम कितना, तो कुल काम कितना हो जाएगा? 60 + 15 बराबर, बोलिए 75। 6 3 9 और 2 11। तो तीनों का एक दिन का काम 11 है। 75/11, 11 25, 11 छक बचा कितना बटा। क्या अभी समझ में आया? सारा डाउट क्लियर है? अभी डाउट क्लियर हुआ सबका कि अभी भी डाउट है किन्हीं को? जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़ेगा उसका उतना दिन का काम को निकाल के हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसके बाद एक एक दिन के काम से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। क्लियर है? हाँ, इसका और शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट और चाहिए? कहाँ शॉर्ट है, क्या करना है इसमें? एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, बिना एलसीएम का क्या उपाय है? और जो व्यक्ति जन छोड़ा उसको जोड़ के डिवाइड करना है। इससे शॉर्ट और क्या हो सकता है? बस इसको और आप स्पीड से बना लीजिए, डायरेक्ट आंसर। तो फिर हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वही शॉर्ट है। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान से। एबीसी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। ध्यान से इधर क्वेश्चन पर सबका ध्यान कहाँ है? क्वेश्चन कोई पढ़ ही नहीं रहे हैं। हम पढ़ेंगे, हम ही बताएंगे तो समझ में थोड़ी आएगा। क्वेश्चंस को पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए, एबीसी किसी काम को 10 दिन 15 दिन और यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें, लेकिन एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद, अच्छा यहाँ बाद बोला, पहले नहीं, काम शुरू होने के 2 दिन बाद, मान लीजिए आज का डेट है 1 जनवरी और आज से 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो हमको मालूम है ना कि वो 2 ही दिन काम किया है, तो 2 दिन वाला में हम लोग उसका उतना काम को निकाल के माइनस कर देते हैं। समझ रहे बात को?
अच्छा आगे, तथा बी काम समाप्त होने के एक दिन, अच्छा यहाँ बाद भी पहले भी दोनों मिक्स क्वेश्चन कर दिया ये। इससे पहले वाले में पहले पहले बोला 2 बार, और अभी वाला क्वेश्चन में बाद भी है और पहले वाला भी है। तो काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। क्वेश्चंस क्लियर है? चले बनाते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उस काम को कितना दिन में? 10 15 12 कैल्शियम, 10 15 12 कैल्शियम, 10 शक, 15 चौके, 12 पचे। सुनेंगे ध्यान से। यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करे, लेकिन एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद, कौन काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ा? ए जो है काम शुरू होने के 2 दिन बाद। तो भाई साहब ए का 2 दिन का काम निकाल के माइनस कर दें। एक दिन में 6 काम किया, 2 दिन में 12 पेन बना करके वो चला गया, तो 60 में से 12 काम हो गया, तो बचा कितना काम? कितना काम बचा? अब यहाँ पे बोलता है बी काम समाप्त होने से एक दिन पहले काम करना छोड़ता है। कितना दिन पहले? बी जो है एक दिन पहले काम करना छोड़ता है। बी एक दिन में कितना काम? 4 काम। तो एक दिन में 4 काम, तो 4 एक 4 काम, तो कुल काम अब कितना हो गया? अब कुल काम कितना? क्योंकि जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़ेगा उसका उतना दिन का काम निकाल के हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 48 + 4 बराबर टोटल काम कितना हो गया? 52। तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? तो अब तो ए तो चला गया है, ए को हम लोग लेंगे नहीं। बी और सी का काम कितना है? टोटल 52, चूंकि बी भी छोड़ा है बट बी का काम जोड़े हैं इसीलिए बी को लेंगे हम लोग। बी और सी का काम एक दिन का कितना है? 9। किसका किसका? बी प्लस सी का। 9 पचे, 9 पचे, ऊपर में 7 नीचे में 9, यानी कि 5.7/9 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आया समझ में? फटाफट नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे ध्यान से। पढ़िए क्या बोला। ए बी सी किसी काम को कर्म से 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में समाप्त करते हैं। अल्लाह ने यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें,
लेकिन बी काम शुरू होने के 5 दिन बाद ए काम शुरू होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी बाद और पहले दोनों ऐड किया हुआ है। ध्यान से देखिए, ए किसी काम को कितना दिन में, ए किसी काम को कितना दिन में, 20 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में, सी उस काम को कितना दिन में, 20, 25, 30 का एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 300। कितना आएगा, 15 दूना 30, 25 गुना 12, 30 दाएं के 300। हाँ या ना। लेकिन बी काम शुरू होने के 5 दिन बाद, बी काम छोड़ के 5 दिन बाद चला गया तो 5 दिन ना काम किया, तो बी का 5 दिन का काम हम क्या करेंगे, निकाल के माइनस कर देंगे। एक दिन में 12 काम, 5 दिन में 12 बचे, 300 में से 60 काम हो गया, बचा कितना काम, 240 काम शेष बचा है। और इसमें से और कौन भागा, ए भी भागा ना। ए कितना दिन पहले भागा, एक दिन में 15 काम, तो 2 दिन में कितना काम, 30 काम। टोटल काम कितना, कुल समय कितना, नहीं दिख रहा है सबको। 240 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, बी तो चला गया, बचा कौन कौन, ए और सी। 15 और 10, 25, 25 एका 25 बचा 2, 20 हो जाएगा। तो 10.20/25 हो जाएगा। 5 चौके 20, 5 बचे 25, 10.4/5। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा।
सभी को क्लियर है ना ये क्वेश्चंस? देखिए एक बार समझा देते हैं। जयंत एक काम को 15 दिन में, प्रमोद उसी काम को 12 दिन में। 12 15 कैल्शियम 60, 12 चौके 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। प्रमोद अकेले काम शुरू किया और काम समाप्त होने से 5 दिन पूर्व जयंत भी काम में शामिल हो गया। 5 दिन पहले छोड़ा नहीं है, तो 5 दिन पहले शामिल हुआ, तो 5 दिन दोनों मिलके काम किया। एक दिन में 4 और 5 9 काम, 5 दिन में कितना काम? अब ये 45 काम दोनों मिलके लास्ट 5 दिन में किया। उससे पहले कौन काम कर रहा था? प्रमोद। प्रमोद तो 45 काम बाद में हुआ, 60 में से 45 काम बाद में हुआ, तो बचा कितना काम? और ये 15 काम कौन किया? प्रमोद। 15 को पर डे के हिसाब से काम करेगा 5, तो कितना दिन काम किया वो? 3 दिन। तो 5 दिन यहाँ पे, 3 दिन यहाँ पे, टोटल काम कितना दिन? यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, कितना दिन में? जबकि बी उसी काम को करने में 30 दिन का समय लेता है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। ए ने काम प्रारंभ किया परंतु काम शुरू होने के 5 दिन बाद वह बाहर चला गया। कहाँ चला गया? घूमने। कितना दिन बाद? तो 5 दिन वो काम करके गया है। अब बी काम करना शुरू करता है। 10 दिन बाद ए पुनः काम पर लौट आता है और दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देते हैं। काम समाप्त होने में कितने दिनों का समय लगा? पूरा खोज पोछ है क्वेश्चन में। 5 दिन मिलके काम किया, मन नहीं लगा, घूमने चल गया, है ना, कुल्लू मनाली घूम के आया। 10 दिन बाद फिर काम में लग गया। तो क्वेश्चन पूछा काम कितना दिन चला, यही ना पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे लगे कैसे। ए किसी काम को कितना दिन में? 20 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में? 30 दिन में। 10 20 और 30 कैल्शियम 60। 20 तिया 60, 30 दूना 60। यहां तक क्लियर है? ए ने काम प्रारंभ किया परंतु काम करने के 5 दिन बाद वो बाहर चला गया। दोनों साथ नहीं काम करना स्टार्ट किया था। कौन किया था? अकेले ना किया था ए, मतलब ए अकेले काम करना स्टार्ट किया था। एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में कितना काम? 15 काम। अब 15 काम करने के बाद वो चला गया घूमने, तो 60 में से 15 काम करके गया, तो काम कितना बचा? और ये काम को अब कौन करता है? बी। अब बी काम करना शुरू करता है। 10 दिन के बाद ए पुनः लौट आता है, तो 10 दिन अकेले कौन काम किया? बी। एक दिन में 2 काम, 10 दिन में कितना काम किया? अब शेष काम कितना बचा? टोटल 45 में से 20 काम बी कर दिया, तो बचा कितना? 25 काम। अब क्या कहता है? 10 दिन बाद ये पुनः काम पर लौट आता था, दोनों मिलकर काम को समाप्त करते। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम? तो शेष काम 25 बचा है। 25 को 5 के हिसाब से करेगा, 5 बचे। शेष काम को 5 दिन में, यहाँ पे 10 दिन और यहाँ पे 5 दिन। 5 और 10 15, 15 और 5 कितना? काम समाप्त होने में 20 दिन का समय लगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, देखिए क्वेश्चंस क्या बोला ना, कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में? 30 दिन में। हम लोग यहाँ से एलसीएम लिए, 20 तिया 60, 30 दूना 60 हो गया। अब क्वेश्चंस का कंडीशन ये है कि ए जो है अकेले काम शुरू किया। कितना क्या करता है? अकेले शुरू करता है। 5 दिन अकेले काम किया, तो एक दिन में 3 काम, 5 दिन में कितना काम? उसके बाद वो बाहर चला गया, तो 60 काम करना था, 15 काम हो गया, तो बचा कितना काम? और ये 45 काम को कौन करेगा? अब कौन करेगा? बी करता है। बी कितना दिन काम करता है? जब तक ए बाहर था तब तक बी जो है अकेले काम किया, और बी एक दिन में कितना काम करता है? और 10 दिन के बाद वो लौटा, तो 10 दिन तो अकेले काम किया ना। 10 दूना 20 काम, तो 45 में से 20 काम हो गया, तो बचा कितना काम? और ये 25 काम को जब ए लौट जाता है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलके 5 काम, तो 25 काम करने में 5 दिन यहाँ पे, 10 दिन यहाँ पे, और ये 5 दिन ये अकेले। 5 और 10 15 और 5 20। ये आपका आंसर। क्लियर है?
अगले क्वेश्चन पर चलें। तो ठीक है। चलिए, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए सारे लोग। क्या बोल रहा है? एबीसी किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से, किस रूप से? व्यक्तिगत रूप से कहने का मतलब हुआ अकेले अकेले। कैसे? अकेले अकेले। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, और सी उस काम को कितना दिन में? 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कार्य करना शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है। ए काम करना छोड़ देता है कितना दिन बाद? ए बी कार्य करना शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है। इसके बाद बी के साथ जुड़कर सी कार्य की समाप्ति तक जुड़ा। बी जो है सी के साथ बी के साथ सी कार्य समाप्ति तक जुड़ा रहता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? चलिए ध्यान से देखेंगे, समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को कितना कितना दिन में? 8 दिन, 10 दिन और 15 दिन। ए किसी काम को 8 दिन में, बी 10 दिन में, और सी 15 दिन में। 8, 10 और 15 का एलसीएम कितना? 120। 15 अठे 10 गुना 12 और 15 अठे 120। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब स्टेटमेंट पर आइए। ए और बी कार्य करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है। तो 2 ही दिन काम किया ना दोनों मिलकर के? हाँ या ना? एक दिन में 15 और 12 कितना काम? 15, 12, 27 काम। तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 27 दूना 54 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा? 120 में से 54 काम हो गया। कितना काम बचा? 66 ना। अब सुनिए ध्यान से। ए जब छोड़ दिया तो इसके बाद बी के साथ बी के साथ जुड़कर सी कार्य समाप्ति तक करते रहा। यानी अब जो है बचा हुआ काम को बी के साथ कौन करेगा? सी करेगा। ये तो भाग गया ना। तो बी और सी एक दिन में कितना काम? 20 काम। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अच्छा सॉरी, टोटल काम कितना? 66। 66 इसको डिवाइड करिए। ऑप्शन गड़बड़ है ना? 2 से डिवाइड करेंगे 33/10 आना चाहिए। यहाँ 53/10 एक थोड़ा गड़बड़ है। आंसर हो जाएगा 33/10 दिन।
क्वेश्चन पूछा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, कार्य समाप्ति तक जुड़ा रहा, कार्य कितने दिनों में, कुल समय थोड़ी पूछा। बीज के साथ जब सी जुड़ा तब काम कितने दिनों में हुआ वो पूछ रहा है। हाँ, अगर वो दो को जोड़ेंगे तब तो फिर 33/10 करेंगे, 2 + 33/10, ये ना आया, 10 दूना 20 + 33/10, 53/10। इसके बाद बी के साथ जुड़कर सी कार्य की समाप्ति तक जुड़ा रहता है, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सही है, यही आंसर होगा। 2 दिन यहाँ काम कर चुका है ना दोनों मिलकर के, और यहाँ पे 33/10 दिन, तो ये दोनों को जोड़ करके 53/10 किया है। 2 दिन पहले दोनों को मिला और 2 दिन का काम होने के बाद जो है बी और सी काम किया है, तो दोनों मिल करके। चलिए, हो गया सबका। फिर से बताना है। हाँ, देखिए यहाँ पे, देखिए सुनिए, एक बार अगर कंफ्यूजन है तो हम फिर से बता देते हैं। ए और बी कार्य करना शुरू करते हैं, कौन कौन काम किया, इसके किंतु 2 दिन बाद ये काम करना छोड़ देता है, तो ए और बी एक दिन में 15 12 कितना काम, 27 काम, तो 2 दिन में कितना काम किया, तो 2 दिन में कितना काम किया, तो 120 में से 54 काम हो गया, तो बचा कितना काम। अब क्या कहता है, ए छोड़ के चला गया, इसके बाद बी के साथ जुड़कर सी कार्य समाप्ति तक जुड़ा रहता है, सी जो है लास्ट तक काम करता है, कब तक, लास्ट तक। तो भाई साहब 20 और 8 कितना हो गया, सॉरी 12 और 8 कितना हो गया, 20, टोटल काम कितना बचा, 66, 66 में से 20 काम हुआ तो डिवाइड करने पे कितना है, 33/10, यानी बी और सी बचा हुआ काम को 33/10 दिन में, और ये लोग दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 2 दिन, दोनों को जोड़ दिए, 2 + 33/10, 10 और 1 एलसीएम 10, 10 दूना 20, 20 + 33 कितना हो जाएगा, 53/10, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए क्या कहता है। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। बी 30 दिन में, बी जो है कितना दिन में, ए ने 4 दिन अकेले काम किया, और बी सी ने साथ मिलकर शेष काम 18 दिन में पूरा कर दिया। सी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ए किसी काम को, ए जो है किसी काम को कितना दिन में, 20 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में, 30 दिन में,
यहाँ पे सी का दिन नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या? अरे हाँ या ना? नहीं ना दिया हुआ है। सी का नहीं दिया हुआ है कि सी कितना दिन में काम कर रहा है, बट सी का बीच में काम है। देखिए कैसे, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? टोटल काम कितना? टोटल काम कितना? 60। ध्यान से, 20 तिया 60, 30 दूना 60, इसका हम डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं मालूम हमको, है ना डिवाइड होगा। अब सुनेंगे सभी को ध्यान से। ए ने 4 दिन अकेले काम किया। कौन अकेले काम किया? कौन? कितना दिन? एक दिन में 3 काम, 4 दिन में कितना काम? 60 में से 12 काम हो गया, तो बचा कितना काम? अरे बचा कितना काम? शेष काम 48 बचा हुआ है। ये 48 काम को बी और सी ने मिलकर शेष काम को कितना दिन में पूरा कर दिया? बहुत बढ़िया। तो शेष काम को बी और सी, टोटल शेष काम कितना बचा? 48। कितना दिन में करता है? अब ये क्वेश्चन ना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, यहां से ध्यान से समझिए। चूंकि ये क्या निकलेगा, काटेंगे तो क्या निकलेगा? क्या काम निकलेगा? नहीं समझ में आया? अच्छा, आधा से अधिक लोग समझ में नहीं आया। चलिए सुनिए इधर ध्यान से, इधर इधर इधर। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। 20 तिया 60, 30 दूना। ये जो है 4 दिन अकेले काम किया, एक दिन में 3 काम, 4 दिन में कितना काम? 12 काम कर दिया, उसके बाद बचा कितना काम? ये 48 काम को यहाँ पे क्या लिख रहा है? बी और सी ने साथ मिलकर शेष काम 18 दिन में पूरा कर दिया। शेष काम कितना है और उस काम को कितना दिन में पूरा किया? तो ये जो 18 से डिवाइड करेंगे, 18 दूना 36, बचा कितना? 12। 12 नीचे में कितना? 18। 6 दूना 12, 6 तिया 2.2/3 जो आया, ये क्या निकला? क्या निकला दोनों का? ये एक दिन का काम। चूंकि 48 काम को करने में 18 दिन लग रहा है, तो एक दिन का काम है कि नहीं है वो? अगर 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? तो अब 48 काम को 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना है? किसका? बी और सी का। बी एक दिन में कितना काम करता है? तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? बी और सी एक दिन में 2.2/3 काम, हाँ कि ना? उसमें से बी का काम को अगर हम माइनस कर दें, किसका काम? बी का एक दिन का काम कितना है? तो सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2.2/3 में से बी का एक दिन का काम 2 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 2.2/3 में दो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? मारेंगे सबका होश ठिकाना आ जाएगा। देखिए ध्यान से, इसका बचेगा 1/3 बचेगा, अगर शॉर्टकट में माइनस करना है तो। क्यों होगा देखिए ध्यान से समझाते हैं। इसको गुना करिए, 3 दूना 6 और 2, 8/3 होगा, -2/1। 3 और 1 का एलसीएम 3। देखिए 8 के लिए 8, 1 तिया 3, 3 दूना 8 में से 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? अच्छा ठीक है, ये बड़ा नंबर, छोटा नंबर है ना, ठीक है, 2/3 ही रहेगा, 2/3 ही रहेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा? सी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? पूरा काम कितना है हमारे पास? 60। तो 60 काम है, एक दिन में कितना काम करता है सी? 2/3। बटा के नीचे बटा, ये 3 चला जाएगा ऊपर। 60 गुना 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 20। 30, 30 तिया 90। 90 दिन में पूरा काम को समाप्त करेगा। 90 दिन में पूरा काम को समाप्त करेगा, हाँ कि ना? हाँ। हम्म।
कहाँ पे लेने के लिए आ रहा है? अभी हॉस्टल में है वो? हाँ तो उसी की जगह में वो जो गार्ड के जो गार्ड का जो बेटा है ना, हो गया। चलिए आगे बढ़े। बहुत क्वेश्चन है, फटाफट करिए। सब टाइप का क्वेश्चन, ये सब सारा क्वेश्चन जो है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 43, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, पढ़िए ध्यान से। ए बी के एक कार्य को, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में। बी और सी 15 दिन में। सी और ए 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी 2 दिन तक उस कार्य को करते हैं, फिर एक काम छोड़ के चला जाता है, 2 दिन बाद बी भी छोड़ के चला जाता है। सी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष कार्य को। चलिए ध्यान से क्वेश्चंस को समझते हैं और बनाते हैं। एक ए और बी एक कार्य कितना दिन में? ए प्लस बी किसी कार्य को कितना दिन में? 10 दिन में, हाँ कि ना? बी और सी उसी कार्य को कितना दिन में? 15 दिन में। ए और सी उस सी और ए या ए और सी बात बराबर है ना? कितना दिन में? 20 दिन में। 10 15 20 का एलसीएम कितना? 60। 20 छक 10 छक 15 चौके 20 तिया। सभी 2 दिन तक उस कार्य को करते हैं। सभी को कितना दिन काम किया? 2 दिन। 2 दिन मतलब ए बी और सी, उस ए बी और सी का एक दिन का काम कितना है? क्या दिख रहा है सभी को एक दिन का काम ए बी सी का? नहीं दिख रहा है? देखना पड़ेगा। 6 4 10 और 3 13 का आधा। बोले कैसे 6.5 सर? क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं? याद नहीं आ रहा है क्या? सुनिए सुनिए, ये 6 क्या है? ए और बी का एक दिन का काम। ये 4 क्या है? बी और सी का एक दिन का। ये 3 क्या है? 6 प्लस 4 प्लस 3 बराबर कितना है? 13। ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b बराबर सी प्लस सी 2c। 2c बराबर कितना? 13। 2 2 2 कॉमन निकला। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना? कितना आया? 6.5। 6.5 आया कि नहीं आया? अब यहां पे चीजों को समझिए। सभी 2 दिन तक उस कार्य को करते हैं, तो भाई साहब एक दिन में 6.5 काम, तो 2 दिन में 6.5 के हिसाब से कौन कौन किया है? ए प्लस बी प्लस सी 6.5 काम करते हैं, तो कितना काम किए? 13 काम। तो 60 में से 13 काम हो गया, बचा कितना काम? कितना काम बचा? 43 काम बचा, क्योंकि यहां पे कौन भागा? फिर ए छोड़कर चला जाता है,
2 दिन बाद बी भी छोड़ के चला जाता है। अच्छा, 2 दिन बाद तीनों मिलकर काम किया, 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, उसके 2 दिन बाद कौन छोड़ के गया? ठीक है, तो उसके 2 दिन बाद बी भी जा रहा, तो ए के छोड़ने के बाद बी और सी 2 दिन काम किया कि नहीं किया? एक दिन में 4 काम, तो बी और सी 2 दिन में कितना काम? एक दिन में 4 काम, तो 2 दिन में कितना काम? 8 काम। 8 काम करने के बाद बी भी चला गया ना, तो अब कितना काम बचा? शेष काम बोलिए जल्दी से। देखिए, सुनिए सुनिए, टोटल काम कितना था? तीनों मिलके 2 दिन में कितना काम किया? 13 माइनस किए, कितना काम बचा? अब उसके बाद ए छोड़ दिया, उसके बाद जो है कहता है कि अच्छा ए छोड़ के चला गया, तो बचा कौन कौन? बी और सी। बी और सी एक दिन में 4 काम करता है, 2 दिन बाद बी भी भागा, तो दो दो ही दिन काम किया ना, 2 दिन में कितना काम? तो 47 में से 8 काम हो गया, बचा कितना काम? 39 काम बचा है। और ये 39 काम को कौन करेगा? सी। सी करेगा, तो सी का एक दिन का काम दिख रहा है क्या? देखना पड़ेगा। देखिए, ए बी सी एक दिन में कितना काम? ए बी सी एक दिन में 6.5 काम। ए और बी एक दिन में कितना काम? तो ए बी सी में से, यानी तीनों में से, ए का, बी का, सी में से, तीनों में से ए और बी को माइनस करेंगे, सी ने बचेगा। 6.5 में 6 घटाएंगे तो सी 0.5 पेन पर डे बनाता है। बोलिए हाँ कहना। और टोटल काम कितना बचा है? 39। 39 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, ये 390 हो जाएगा। नीचे में 5, 5 सते, 5 सते कितना बचा? 4, 5 अठे। तो क्वेश्चन क्या पूछा? सी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कितना दिन में पूरा किया? यही आपका आंसर बन जाएगा। फटाफट नोट करेंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे ध्यान से। चलिए क्वेश्चन बना के दिखाई तो। क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से अभी बनाए हम लोग वही क्वेश्चन, उसी का पैटर्न पर है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि एबीसी किसी काम को 16, 32, 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले सी 6 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़ेगा उसका उतना दिन का काम को निकाल कर क्या करते हैं? जोड़िए। ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 32 दिन में, और सी उसी काम को कितना दिन में? 48 दिन में। 16, 32, 48 का एलसीएम कितना? 96। 16 छक 32 तिया, 32 तिया 48 दूना 3 2 6, 3 9 और 2 11। सुनिए, एक दिन का काम 11 है। 16, 32 और 48 का एलसीएम कितना होगा? 96 ना। 16 छक 32 तिया 48 दूना, किंतु काम समाप्त होने के 8 दिन पहले कौन छोड़ा? बी। एक दिन में 3 काम, 8 दिन में कितना काम? 24। सी कितना दिन पहले? 6 दिन पहले। एक दिन में 2 काम, 6 दिन में कितना काम? 12 और 24 कितना? 36। 96 प्लस 36, 6 6 12, 9 3 12 और 1 13। टोटल काम कितना? कुल काम कितना? 132 को 6 3 9 और 2 11 से डिवाइड। 11 एक का 11, 2 बचा 11 दूना। काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? आसान क्वेश्चन हो गया, क्लियर है? आगे बढ़े। बोले क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर करेंगे सारे लोग। ए बी के सापेक्ष 3 गुना कार्य कुशल है। कितना गुना कार्य कुशल है? ए ने कार्य आरंभ किया तथा 4 दिन के पश्चात उसके स्थान पर बी आ गया। बी ने 15 दिन तक कार्य किया तथा चला गया। यदि ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 75% पूरा कर दिया तो बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा? लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? चले ध्यान से समझाते हैं, ध्यान से सभी को इधर बोर्ड पे। ए जो है बी के सापेक्ष
3 गुना कार्य कुशल है, यानी बी रोज एक पेन बनाएगा, बी रोज एक पेन बनाएगा, तो ए जो है रोज कितना गुना पेन बनाएगा, कितना पेन बनाएगा? क्वेश्चन बोला ना, ए बी के सापेक्ष 3 गुना कार्य कुशल है, बी से ए क्या है, तेज है, हाँ कि ना? ए ने कार्य आरंभ किया और 4 दिन के पश्चात वो काम उसके स्थान पर कौन आ गया, बी। तो भाई साहब ए जो है 4 दिन में कितना काम किया, एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में कितना काम किया, 12 काम किया, बोलिए हाँ। और उसके बाद वो चला गया, उसके जगह पे कौन आया, बी, और बी ने 15 दिन तक कार्य किया। तो बी जो है 15 दिन तक काम किया, कितना दिन, एक दिन में एक काम, 15 दिन में 15 काम, बोलिए हाँ। क्वेश्चन कहता है यदि ए तथा बी मिलकर कुल कार्य का 75 काम कर चुके हैं, तो काम कितना हुआ, कितना काम हुआ, और ये 27 कितना परसेंट का काम है, 75% बराबर 27, तो 100% का वैल्यू कितना, 27 कितना परसेंट बराबर, और कुल काम तो 100% ही होगा ना भाई, गुना 25 तिया, 25 चौके, 3 नवा, 9 चौके, 36 काम, टोटल काम कितना, 75% का वैल्यू 27, तो 100% का वैल्यू कितना, 36, टोटल काम कितना है, 36 पेन काम पूछा, काम निकला है ये आंसर नहीं निकला है। अब क्या कहता है, बी अकेला वह कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल काम कितना निकला, टोटल काम 36, इसको करेगा बी, बी एक दिन में एक काम करता है, तो 36 काम को करने में कितना समय लगेगा उसको, 36 एका 36, यानी 36 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हो गया?
अगले क्वेश्चंस पर आइए ध्यान से। इधर क्वेश्चंस का लेवल देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 46। ए किसी कार्य का 20% भाग को 5 दिन में पूरा करता है। इधर ए जो है किसी कार्य का 20% भाग कितना दिन में, बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन बी काम 3 दिन के बाद काम करना कार्य छोड़ देता है, कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बोले नहीं बुझे सर, क्वेश्चन पढ़िएगा तब ना, हम तो बोले उसको सुने खाली, बुझाए कहाँ से हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, पढ़िए तो एक बार क्वेश्चन को। ए किसी काम का 20%, सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 20% का फ्रैक्शन बनता है 1/5। तो कोई काम है, कोई काम का 1/5 काम, याद आ रहा है सब लोग को, ये बट्टा वाला कराए थे हम। 5 में से एक काम, यानी एक काम को करने में कितना दिन, तो 5 काम करने में एक को कितना दिन, अरे बोलिए। 5 में से एक पेन बनाने में 5 दिन, तो 5 पेन बनाने में कितना दिन लगेगा। सेम कहानी बी के लिए। बी के लिए बोला 1/3 काम का 1/3, उसी काम का 1/3 काम कितना दिन में, 5 दिन में। 1/3 काम कितना दिन में, 5 दिन में। यानी कि 3 में से एक पेन 5 दिन में, तो 3 पेन बनाने में कितना दिन, 15 दिन। तो 25 और 15 कैल्शियम कितना, 25 और 15 कैल्शियम कितना, 25 × 3 = 75, 15 पचे। क्वेश्चंस क्या बोला, लेकिन अच्छा यहां तक तो क्लियर है सबको। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और बी 3 दिन बाद छोड़ देता है, तो दोनों एक साथ काम करेगा और 3 दिन बाद बी छोड़ेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन काम किया ना, 5 और 3 और 8, एक दिन में 3 काम, तो 8 दिन में कितना काम, 24 पेन बना दिया। कितना पेन, 24 पेन बना दिया। 75 में से 24 पेन बना, 75 में से 24 पेन बना, तो बचा कितना, 51 काम शेष बचा। इस काम को कौन करेगा, बी भाग गया, बचा कौन, ए बचा हुआ काम को करेगा। 51 को 3 से डिवाइड करेंगे, 17 पेन, सॉरी 17 दिन, कितना दिन, 17 दिन काम को करेगा। क्वेश्चन पूछा कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें, और आवश्यक दिनों की काम पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या दिन हुआ, 3 दिन, और यहाँ पे 17 दिन, तो 17 और 3 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20 डेज। ये 20 डेज आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, फटाफट उतारिए जल्दी से।
चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 इधर बोर्ड पर क्या बोल रहा है? ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, कितना दिनों में? जबकि बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। बी 6 दिन तक कार्य करता है और फिर छोड़ देता है। शेष कार्य सी द्वारा 15 दिनों में किया जाता है। सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? समझ गए? क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ गया। अच्छा खासा क्वेश्चन है, ध्यान से। ए किसी कार्य को कितना दिन में? ए किसी कार्य को 20 दिन में। क्या बोला? बी जो है ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। कितना परसेंट? कितना परसेंट? 25% का फ्रैक्शन। बी ए से तेज है ना? ए से कौन तेज है? बी। बी अगर रोज 4 पेन बनाएगा, बी अगर रोज 4 पेन बनाएगा, सॉरी ए अगर रोज 4 पेन बनाएगा तो बी रोज कितना पेन बनाएगा? 5। ए अगर रोज प्रत्येक डे पर वो 4 पेन बनाता है तो 4 में से 1 पेन अधिक बनाएगा, यानी 5 पेन, यानी तेज है। बी 6 दिन तक कार्य करता है फिर छोड़ देता है। शेष कार्य को सी 15 दिन में पूरा किया। तो एक काम को समझिए ध्यान से, यहाँ पे ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए काम कर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बी ए से अधिक कार्य कुशल है। अब यहां से देखें तो बी जो है 6 दिन कार्य करता है और फिर छोड़ देता है। शेष कार्य कौन कर रहा है? ए का तो कोई नाम ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कुल काम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल काम। क्यों? कैसे निकलेगा? एक दिन में ए जो है वो कितना काम करता है? एक दिन में 4 काम, 20 दिन में कितना काम? 20 चौके 20 दिन में 80 काम। एक दिन में 4 काम, 20 दिन में 80 काम किया, हाँ कि ना? 20 दिन में 80 काम। एक बात बताइए, 20 दिन में 80 काम कर दिया, अब ये काम को कौन करेगा? सबसे पहले बी जो है कितना दिन काम किया? 6। एक दिन में 5 काम करता है तो 6 दिन में कितना काम? 30 काम। बचा कितना काम? कितना काम? 50। और ये 50 काम को सी कितना दिन में करता है? तो सी का एक दिन का काम निकलेगा। 50 काम को 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 5 तिया 15, 5 दाएं के, तो एक दिन में कितना काम? 10/3 काम पर डे। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना है? 80। 80/10/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 80 गुना 3/10, 1 1 0 8 तिया 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए क्या कहता है। राजेश एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में?
राजेश एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता था। उसने अकेले 10 दिन तक काम किया। शेष काम पवन की सहायता से 2 दिन में पूरा कर लिया। यदि प्रारंभ से वे दोनों मिलकर कार्य करते तो काम कितने दिनों में पूरा होता? चलिए ध्यान से समझिए। राजेश किसी काम को, कौन किसी काम को कितना दिन में कर सकता था? 20 दिन में। सुनिए, 20 दिन में कर सकता था। अच्छा, वो 10 दिन इधर हला नहीं, उसने अकेले 10 दिन तक काम किया। शेष काम पवन की सहायता से कितना दिन में किया? देखिए, 20 दिन में कर सकता था, लेकिन 20 दिन काम किया क्या? वो 10 दिन काम करने के बाद सहायता किसका ले लिया? तो पवन के साथ राजेश पवन का हेल्प लेके शेष काम को कितने दिन में किया? कितना दिन में किया? 2 दिन में। 20 और 2 का एलसीएम कितना? 20। तो 20 का 20, ये 2 से तो डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि शेष काम को 2 दिन में कर रहा है ना, पूरा काम को 2 दिन में तो नहीं किया है। तो राजेश जो है वो कितना दिन काम किया? एक दिन में एक काम, तो 10 दिन में कितना काम? 10 काम, 10 पेन बनाया, तो 20 में से 10 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 10 काम शेष बचा। और ये शेष 10 काम को कौन कौन किया? राजेश और पवन। कितना? 10 काम को 2 दिन में किया, यानी कितना दिन पर डे काम करता है? 5 पेन पर डे करता है, हाँ कि ना? 10 पेन बनाने में 2 दिन, यानी रोज कितना पेन बना रहा है? अब क्वेश्चन क्या बोला? यदि प्रारंभ से ही वे दोनों मतलब राजेश पवन दोनों मिलकर काम करते तो काम कितने दिनों में? तो भाई साहब, टोटल काम 20 है। टोटल काम कितना है? 20। राजेश और पवन दोनों मिल करके 20 काम को करते। रोज कितना काम करते हैं? तो काम कई दिन में खत्म हो जाता? 4 दिन में खत्म हो जाता। ये आपका आंसर हो जाता। हो गया? हाँ या ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 49। ए बी सी मिलकर कोई काम 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? ए बी सी मिलकर कोई काम 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 30 दिनों में तथा बी अकेले 40 दिनों में कर सकता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया सर? बोलिए सर। ए बी सी किसी काम को कितना दिन में? लीजिए, तीनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में किया? ए अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता था? 30 दिन में। बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता था? 10, 20, 30 का 40 का एलसीएम कितना? 10, 30, 40 का एलसीएम कितना? 120 ना? 120 काम। 10 गुना 12, 3 चौके 12, 4 तिया, 4 तिया। ये 12 क्या है? ये 4 क्या है? हम पूछे ये 12 क्या है? ए बी सी का एक दिन का काम। ये 4 क्या है? ये 3 क्या है? हाँ या ना? सुनिए, 12, 4 और 3 तो ये ए बी सी का एक दिन का काम में से
ए और बी का एक दिन का काम को माइनस करेंगे, सी का एक दिन काम निकलेगा 4 और 3। तो सी का काम के लिए ए बी सी का काम यानी 12 में से ए बी का काम 7 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5। यानी सी पर डे कितना पेन, 5 पेन पर डे। तो पूरा काम 120 को करने में कितना दिन का समय लगेगा, 24 दिन का समय लगेगा। और ये 24 दिन ये आपका क्या हो जाएगा, सही और राइट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हो गया। आखिरी क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। खुशबू, नेहा और तथा छाया मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा करती है। कौन कौन, खुशबू, नेहा और छाया किसी काम को 16 दिन में। यदि खुशबू नेहा मिलकर उस काम को 24 दिन में, खुशबू और नेहा उस काम को कितना दिन में, 24 दिन में। 16 24 कैल्शियम कितना 48, 16 तिया 24 तिया, तो नेहा का आंसर हो जाएगा 48। सॉरी छाया का एल्सियम, तो छाया अकेले उस काम को कितना दिन में करेगी। देखिए खुशबू, नेहा और छाया एक दिन में कितना काम, 3 काम, तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम। खुशबू और नेहा एक दिन में 2 काम। तो छाया के एक दिन में काम कितना, 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना 1। क्वेश्चन क्या पूछा, तो छाया अकेले उस काम को कितना दिन में करेगी, तो आंसर हो जाएगा इसका 48 दिन। कितना दिन, 48 दिन आंसर हो जाएगा। यानी कि 48 काम, रोज एक पेन बनाएगा तो 48 काम करने में कितना दिन लगेगा, 48 दिन। क्लियर है। ये थे आपके टाइम एंड वर्क के टोटल टाइप के क्वेश्चन सभी प्रकार के। अगले एक क्लास में आपका वेज यानी मजदूरी चैप्टर खत्म करेंगे, है ना। तब तक सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।